हेलो फ्रेंड्स। 70th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है और अभी मेंस प्रिपरेशन करने का सबसे उपयुक्त समय है। आप जैसा कि जानते हैं कि जीएस पेपर 1 सेक्शन 3 में डीआई पूछा जाता है जो कि 72 मार्क्स का होता है, तथा अगर इसे आप थोड़े ध्यान से भी पढ़ेंगे तो भी आपको 72 में 72 मार्क्स आ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मेरा इवेलुएटेड कॉपी है और इसमें मुझे क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में 72 में 72 प्राप्त हुए हैं। तो 79 बीपीएससी के क्वेश्चन 1 को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्किंग किस आधार पे होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है या एक ही साथ आपको मार्किंग मिलता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है और पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। आप जानते हैं कि औसत, किसी भी डेटा का औसत क्या होता है? संपूर्ण डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और उसका मार्क्स 40, 30 और 40 है, तो इस तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का औसत क्या हो जाएगा? 40 + 30 + 40/3। ओके, औसत एक मीन वैल्यू को बताता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका ग्राफ है और इसका औसत ये है, तो ये बता रहा है कि इसके ऊपर भी उतना ही ग्राफ है, उसके नीचे भी उतना ही ग्राफ है। ओके, तो औसत आपके डेटा के मध्य वैल्यू को बताता है, मध्य मान को बताता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे एक सिंपल सा पूछा गया था कि वर्ष 2013, यहाँ वर्ष दिया गया है, इसमें साबुन का औसत मूल्य क्या था। वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। अब हम साबुन के औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लोग एक गलती कर सकते हैं यहाँ पर कि औसत मूल्य निकालने के लिए 7, 5 और 8 प्रति इकाई मूल्य दिया हुआ, इसको जोड़कर 3 कर सकते हैं, परंतु ये पूरी तरह से गलत होगा। ओके, ये पूरी तरह से गलत होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार में औसत मूल्य निकालने के लिए आप, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि 2013 में 7 रुपया प्रति इकाई वाले साबुन का उत्पादन कितना हुआ था। ओके, उसी तरह से 5 रुपया प्रति इकाई वाले साबुन का कितना उत्पादन हुआ था, इसी तरह 8 रुपये प्रति इकाई वाले साबुन का कितना उत्पादन हुआ था। परंतु उत्पादन या बिक्री, यहाँ बिक्री दिया हुआ है लाख में, कि साबुन को बेचकर कितने लाख रुपये उस कंपनी ने अर्जित किए, तो यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है। अतः हमें हर एक स्टेप में नंबर निकालना पड़ेगा कि इस साल कितने साबुन का उत्पादन होगा। वह निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ साबुन निकालने के लिए टोटल कितना बिक्री हुआ, 3.5 लाख, और एक साबुन का मूल्य है 7 रुपया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उस साल साबुन का कितना उत्पादन हुआ, 50,000। उसी तरह से वाई फैक्ट्री में कितने साबुन का उत्पादन हुआ, 4.5 लाख अपॉन 5 करोगे आप तो 90,000 आ जाएगा। उसी तरह फैक्ट्री जेड में कितना उत्पादन हुआ, 4 लाख अपॉन 8 करेंगे, 4 लाख अपॉन 8 तो 50,000 आ जाएगा। इस तरह से टोटल कितने साबुन का उत्पादन हुआ, 90,000, 50,000 प्लस 50,000, 1,90,000। टोटल 1,90,000 साबुन का उत्पादन हुआ, 1,90,000 साबुन का उत्पादन हुआ। और अब औसत मूल्य निकालने के लिए टोटल कितनी बिक्री हुई, टोटल बिक्री 3.5 लाख, 4.5 लाख प्लस 4 लाख, तो 3.5 प्लस 4.5 कितना हुआ, 8 प्लस 4 12, अर्थात 12 लाख अपॉन 1,90,000, 120/19, 120/19
अब इसको दशमलव में निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6.315, अर्थात साबुन का औसत मूल्य क्या है 6.315। अब मैं अपने इवेल्युएटेड कॉपी को दिखाता हूँ। यह मेरा 69 बीपीएससी के मेंस का इवेल्युएटेड कॉपी है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ अच्छे से लिखा कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य निकालने के लिए वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य बराबर कंपनी एक्स की बिक्री प्लस कंपनी वाई की बिक्री प्लस कंपनी जेड की बिक्री अपन कुल साबुन की संख्या। अब कुल साबुन की संख्या निकालने के लिए हमने निकाला यहाँ पे कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित इकाई 2013 में कुल बिक्री अपन प्रति इकाई मूल्य 3.5 लाख अपन 7, अर्थात 50,000 इकाई। उसी तरह कंपनी वाई द्वारा निकाला उसी फॉर्मूला से 90,000 इकाई। उसी तरह कंपनी जेड के द्वारा निकाला 50,000 इकाई। और फिर यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में अप्लाई किया। 2013 में साबुन का औसत मूल्य बराबर कुल बिक्री अपन कुल उत्पादन इकाई 3.5 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 4 लाख अपन कुल इकाई 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 इकाई इक्वल टू हो गया 12 लाख अपन 1,90,000 इकाई। और ये औसत मूल्य आया 6.315। आप देख रहे हैं कि यहाँ इवेल्युएटर ने मुझे 8 में से 8 मार्क्स दिया है, अर्थात अगर आप डीआई में सही से बनाएंगे तो यही एक एरिया है जहाँ आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। अब 2011 वर्ष 2011 में सबसे पहले चलेंगे और एक्स इस कंपनी के बारे में बताया गया है। 2011 की तुलना में 2012 में पूछ रहा है कि कितनी कमी हुई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2011 में कितना उत्पादन हुआ। उत्पादित इकाई निकालने के लिए बिक्री अपॉन पर यूनिट उसका मूल्य निकालेंगे। 3 लाख अपॉन 5, 3 लाख की बिक्री हुई और प्रति इकाई 5 रुपया प्रति इकाई है। तो 3 लाख अपॉन 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 3 लाख अपॉन 5 60,000। उसी तरफ 2012 में 3 लाख अपॉन 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000। ओके। और पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो प्रतिशत क्या होता है कि 100 में कितने की कमी हुई। जैसे पहले 100 था अभी 90 हो गया तो कितने प्रतिशत की कमी हुई 10% की। इसको कैसे निकालते हैं हम कि कितने की कमी हुई 100 माइनस 90 अपॉन 100 इंटू 100 10%। इसी तरह से अब हमारे पास डेटा है कि पहले 60,000 थी अब 50,000 हो गई है। पहले 60,000 थी अब 50,000 हो गई है अपॉन 60 के इंटू 100 इतने प्रतिशत की ही कमी हुई। तो यहाँ हो जाएगा 10 के अपॉन 60 के इंटू 100%। अब के काट दिया ये 1/6 अर्थात 100/6%। इसको करेंगे तो आप आ जाएगा 16.67%। अब मैं इवेल्युएटेड कॉपी को देखता हूँ कि इवेल्युएटर ने मुझे किस तरह से मार्क्स दिया है। अब ये 7.1B में आप देख रहे हैं कि मुझे 8 मार्क्स मिला है। अब मैं देखते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में मैंने किस तरह से इसे बनाया था। एग्ज़ाम में बनाया था मैंने कि x के लिए 2011 में बेची गई इकाई बराबर निकाला था 3 लाख अपॉन 5 रुपया प्रति इकाई अर्थात 60,000 इकाई। उसी तरह से 2012 में बेची गई इकाई 50,000 इकाई और प्रतिशत कमी कैसे निकाला था 60,000 माइनस 50,000 अपॉन 60,000 गुना 100 अर्थात 16.66% की कमी हुई और इसमें मुझे फुल 8 मार्क्स मिले। अगला क्वेश्चन है 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितने प्रतिशत हिस्सा था। 2013 साल का बात कर रहा है और इसमें पूछा गया है कि जेड जो कंपनी था इसका कितना प्रतिशत था, इकाई प्रतिशत था। तो इसमें सबसे पहले हम प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 2013 में कुल कितनी इकाई उत्पादित हुई। 2013 में जैसा कि आप देख रहे हैं
XYZ 3 कंपनी है। एक्स के द्वारा 2013 में कितना उत्पादन हुआ होगा? 3.5 लाख अपॉन 7 अर्थात 50,000। यहाँ 4.5 अपॉन 5 अर्थात 90,000। 4 लाख अपॉन 8 अर्थात 50,000। और जेड का प्रतिशत पूछा, जेड का कितने प्रतिशत हिस्सा था? तो जेड ने 50,000 उत्पादित किया अपॉन टोटल 50 + 50 + 90 के इंटू 100 अर्थात 50 के अपॉन 190 के इंटू 100, ये 5 अपॉन 19 गुना 100 अर्थात 26.31%। जेड का कितना प्रतिशत था? जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था? 26.31%। अब मैं इवैल्यूएटेड कॉपी आपके सामने दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं ऑप्शन सी, मैंने निकाला जेड की इकाई 2013 में 50,000 इकाई, उसी तरह एक्स की इकाई निकाला 50,000 और वाई की इकाई निकाला 90,000 और जेड की इकाई बेची गई का प्रतिशत निकाला 50,000 अपॉन टोटल इंटू 100 अर्थात 26.31% उत्तर मेरा आया। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि टोटल 8 मार्क्स मुझे मिला है। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। अर्थात अब हमें इस डेटा पे, सिर्फ इस डेटा पर फोकस करना है। ओके, 2011 में वाई ने कितनी संख्या बनाई? तो 4.4 लाख अपॉन 4 आप करोगे तो 1.1 लाख हो जाएगा। इसमें 4.2 लाख अपॉन 6 करोगे तो 70,000। उसी तरह से 4.5 अपॉन 5 करोगे तो आप 90,000 हो जाएगा। 4.9 लाख अपॉन 7 तो 70,000 हो जाएगा। 4.2 लाख अपॉन 6 तो यहाँ भी 70,000 हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ है? 2011 में, अर्थात 2011 में। अब मैं आपको इसका इवैल्यूएटेड आंसर दिखाता हूँ। ये मेरा इवैल्यूएटेड कॉपी है, इसमें मैंने वही निकाला, वाई के द्वारा बेची गई इकाई हर साल निकाला। 2011 में 1,10,000, 2012 में 70,000, 2013 में 90,000, 2014 में 70,000, 2015 में 70,000 अर्थात अधिकतम संख्या 2011 में बेची गई। तो आप देख रहे हैं कि अगर टीआई में आप सही बनाएंगे और ये कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर का एक्सेस रहता है, तो आप इजीली 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इजीली आप 36 मार्क्स एक क्वेश्चन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेरा इवैल्यूएटेड कॉपी है और इसमें एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। आशा करता हूँ कि आप इससे सीखे होंगे। डीआई में इस बार आपको हेल्प करने के लिए मैं पूरे लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये आपको, चाहे आप 70th एग्ज़ाम दे रहे हो या 71, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद।